एवरीवन, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। तो अभी हमने बेसिक देख लिया कि एसक्यूएल क्वेरीज कमांड्स काम कैसे करती हैं, हमने ये समझ लिया डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब जितनी भी हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज होती हैं, जितनी भी हमारी एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं, उनको हम 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल इतना ज्यादा यूजेज हम नहीं देख रहे होंगे, पर क्योंकि हम एसक्यूएल के ऊपर एक अच्छी कमांड लाना चाहते हैं तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की एसक्यूएल कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप होता है एसक्यूएल कमांड्स का डीडीएल। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डीडीएल का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, उसको हमें रीनेम करना है या उसे डिलीट करना है, तो इस तरीके के ऑपरेशंस जो क्रिएशन, डिलीशन, इस तरीके की चीजों पर काम करते हैं। यानी डेटा कैसे डिफाइन होगा, स्कीमा कैसे बनेगा, कॉलम्स किस तरीके से डिफाइंड होंगे, या चेंज करने हो कल को अगर हमें कॉलम का टाइप ही चेंज करना हो, तो उस तरीके की जो चीजें होंगी वो डीडीएल में आएंगी। जैसे हमारी जो क्रिएट कमांड होती है या हमारी जो ड्रॉप कमांड होती है या बाकी की जो ऑल्टर, रीनेम, ट्रंकेट, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, ये सारी कमांड्स हमारी डीडीएल की कैटेगरी में आती है। उसके बाद सेकंड टाइप होता है डीक्यूएल। डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज, कि हमने टेबल तो बना ली, अब टेबल के अंदर का डेटा अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमें आइडिया होना चाहिए कि जहां सिलेक्ट कमांड यूज हो रही है वहां डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज हो रही है। फिर आती है हमारी डीएमएल। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा जो रोज हमारी स्टोर्ड है उसको अगर हमें चेंज करना है, जैसे नया डेटा अगर हमें इंसर्ट करना है, पुराने डेटा को अपडेट करना है या किसी रो को डिलीट करना है, ये सारी की सारी क्वेरीज हमारी मैनिपुलेशन में आती है, यानी चेंजेस में आती है। फिर हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है, जिसका काम होता है परमिशन देना। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल तो है फीस की और एक टेबल है स्टूडेंट्स के मार्क्स की। अब हमारे पास कॉलेज का डेटाबेस है, उसके अंदर 2 टेबल्स हैं। अब हमें पता है कॉलेज की जो अकाउंट्स टीम है, अकाउंट्स टीम को फीस की एक्सेस होनी चाहिए, और कॉलेज के जो टीचर्स हैं, टीचर्स को हमारे मार्क्स की एक्सेस होनी चाहिए। तो उस केस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन सी टेबल को देख सकता है, क्योंकि टीचर्स फीस को देखेगा और अकाउंटेंट मार्क्स को देखेगा तो उस चीज का ज्यादा सेंस बनाएगा नहीं। इसीलिए हमारे पास वो सारी चीजें डिफाइन करने के लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। उसके अलावा एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है, जो ट्रांजैक्शन, कमिट्स, रोलबैक्स के साथ काम करती है, पर ये थोड़े से एडवांस डीबीएमएस में आ जाते हैं तो इन पर हमें इतना ध्यान अभी के लिए नहीं देखना। मेजर जो हम क्वेरीज कवर करेंगे, मेजर जो हम चीजें कवर करेंगे अपने एसक्यूएल के अंदर, वो हमारी डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल से रिलेटेड होंगी। अब अभी तो हमने टाइप देख ली कि हाँ एसक्यूएल कमांड्स इतने टाइप की होती हैं, बट इसको प्रैक्टिकल यूजेज के हिसाब से हमें सिर्फ थ्योरी समझना है। हम ऐसे एसक्यूएल नहीं सीखेंगे कि पहले हम एक टाइप की सीख लेंगे, फिर हम दूसरे टाइप की सीख लेंगे, फिर हम तीसरे टाइप की सीख लेंगे, क्योंकि उससे लॉजिकली हमें चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। हम एक लॉजिकल तरीके से अपने एसक्यूएल को सीखेंगे। यानी जैसे हमने पहले डेटाबेस को बनाना सीखा, फिर हमने टेबल को बनाना सीखा, फिर हमने टेबल के ऊपर 1-2 ऑपरेशन करके देखे, तो वो ज्यादा लॉजिकल तरीका है अपने एसक्यूएल के साथ काम करने का। तो इसीलिए हम उसी फॉर्मेट में चीजों को सीखने वाले हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जिनको चाहें आप तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं।